नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती और तटीय 173 जिलों में एनसीसी के विस्तार के प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपने संबोधन में इस योजना के प्रस्ताव की थी घोषणा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में 5 करोड़ लोगों को रोजगार देना सरकार का लक्ष्य। स्वावलंबन ई समिट 2020 को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, अब तक 11 करोड़ रोजगार का किया जा चुका है सृजन। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम रन का आईटीबीपी ने किया आयोजन। भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी के जवानों ने किया 10 किलोमीटर का वॉक, वहीं किमिंग के बटालियन के जवानों ने लगाई दौड़। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी ने 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में प्रमुख रूप से अपने विस्तार की पूरी तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सीमावर्ती और तटीय जिलों में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनसीसी विस्तार योजना के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपने संबोधन में इस योजना के प्रस्ताव की घोषणा की थी। 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में 1 लाख कैडेटों को एनसीसी में शामिल किया जाएगा। इनमें 1/3 कैडेट लड़कियां होंगी। तटीय और सीमावर्ती जिलों के उन 1000 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों की पहचान की गई है जहां एनसीसी की गतिविधियां शुरू की जाएगी। एनसीसी कैडेट को प्रशिक्षण और प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेगी। 900 तटीय इलाकों में, जबकि वायुसेना अपने केंद्रों के निकट स्थित एनसीसी यूनिटों को सहायता प्रदान करेगी। इससे सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों के युवाओं को न केवल आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बल्कि उन्हें सशस्त्र बलों में जाने की प्रेरणा भी मिलेगी। एनसीसी विस्तार योजना राज्यों की सहभागिता के साथ लागू की जाएगी। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि छोटे उद्यम देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आज नई दिल्ली में स्वावलंबन ई समिट 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम सेक्टर में अब तक 11 करोड़ रोजगार सृजित किए जा चुके हैं। अगले 5 वर्षों में सरकार का लक्ष्य देश में और 5 करोड़ रोजगार सृजित करना है। श्री गडकरी ने कहा कि देश का 48% निर्यात इस सेक्टर से होता है और सरकार इससे 60% तक ले जाना चाहते हैं। स्वावलंबन के द्वारा हम समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली भारत बना सकते हैं और जैसे हमने कहा है कि हम सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता को मुक्त करेंगे, तो सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ये दोनों भी आवश्यक है। हमारे देश के ग्रोथ में हमारे एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें से 30% इनकम जो है वो एमएसएमई से आता है। हमारा 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई का है और अभी तक हमने 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं। और अब मेरा विश्वास है और मेरा विचार है कि हम इसी मर्यादा को बढ़ाकर आने वाले 5 साल में हम कम से कम ये जो 30% एमएसएमई की ग्रोथ है इसको हम 50% तक लेके जाएं। जो 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई का है वो 60% करें और जो 11 करोड़ जॉब क्रिएट हुए हैं उसमें से 5 करोड़ नए जॉब क्रिएट करें। देश में कोविड-19 से होने वाले मौतों की संख्या लगातार कम हो रही है। भारत में अन्य देशों की तुलना में इस महामारी से मरने वालों की संख्या सबसे कम बनी हुई है। देश में इस समय ये दर 1.93% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की सरकारों के समन्वित प्रयासों के परिणाम स्वरूप ये संभव हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 53,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। इसी के साथ ही संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 20 लाख के करीब पहुंच गई है। अब तक 18,62,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 71.61% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 63,489 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 25,89,682 हो गई है। इनमें से 6,70,444 व्यक्तियों का इस समय इलाज चल रहा है। पिछले एक दिन में 900
44 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब तक इस महामारी से 49,980 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 51 और नए मामले सामने आए हैं, जिसमें राज्य में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 882 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 17 मामले वेस्ट कामेंग जिले से, 8 मामले अपर सुबनसिरी जिले से और 5 मामले वेस्ट सियांग जिले से आए हैं। राज्य में शनिवार को 23 और व्यक्तियों को कोविड संक्रमण से ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में मरीजों की स्वस्थ होने की दर फिलहाल 66.62% है। राज्य में अब तक कोविड से 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उधर बोमडिला के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दोंदू वांगे ने कहा है कि भालुकपोंग में अब तक मिले 50 पॉजिटिव मरीजों को कोविड केयर सेंटर में इलाज किया जा रहा है, जबकि कुछ अन्य मरीजों का बोमडिला के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है। और दूसरा आपका हमारा भालुकपोंग पॉइंट ऑफ एंट्री में कल तक का रिपोर्ट में 50 उन लोगों का पॉजिटिव निकला है। तो 50 पॉजिटिव में 50 का 50 पॉजिटिव उन्होंने सबको कोविड केयर सेंटर में डाल के रखा हुआ है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो फिलहाल लग नहीं रहा है, लोकल का ट्रांसमिशन ही लग रहा है, क्योंकि पोरस बॉर्डर का होने की वजह से ज़्यादातर असम का साइड से इन्फेक्शन हुआ लगता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव केसेस 55 है, 5 बोमडिला और 50 भालुकपोंग। जी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली स्थित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि पर इन नेताओं ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र का अनावरण किया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मुख्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्री कोविंद ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को विश्व के सामने एक नई शक्ति के रूप में स्थापित किया। राष्ट्रपति ने कहा है कि वाजपेयी जी सभी देशों, विशेषकर पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर हमेशा जोर देते थे। उनकी इसी राष्ट्र निष्ठा के कारण सन 1994 में तत्कालीन सरकार ने अपने प्रखर विरोधी अटल जी को कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी, जो उन्होंने बहुत प्रभावशाली ढंग से निभाई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। सेना के रिसर्च एंड एफरल अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। चिकित्सकों की एक टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं। राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते ने अपने एक संदेश में सभी कोविड वॉरियर्स के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि उनके कठिन परिश्रम के कारण राज्य और देश में कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने में मदद मिली है। उन्होंने चांगलांग में कल स्वतंत्रता दिवस समारोह अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेते हुए कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अस्पतालों को भी सुविधा से लैस किया जा रहा है, जिसमें चांगलांग का अस्पताल भी शामिल है। उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते ने जिले के विकास के लिए चलाए जा रहे कामों का ब्यौरा देते हुए जनता से सरकार के साथ सहयोग की अपील की है। सबका विश्वास और सबका विकास, सबको विश्वास करने के लिए, सबका विकास होने के लिए सबका साथ देना जरूरी है, जो कि ट्रांसपेरेंसी को रखा गया, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट को रखा गया और अपना आप में सेल्फ रिलायंस यानी कि अपना आप में निर्भर होने के लिए जो कार्य किया वो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। हमारा प्रदेश में आत्मनिर्भर का हिसाब में हैंड सैनिटाइजर है, मास्क है, फेस शील्ड है, वो जितना भी लोकल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को आगे बढ़ाते हुए उनसे प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, जो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ने कहा वोकल फॉर लोकल। तो जितना भी लोकल प्रोडक्ट है उसको आगे बढ़ाने के लिए, जितना भी कोविड-19 में
आपको फेस मास्क वगैरह जो लगता था वो अभी लोकल सेल्फ हेल्प से प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है। जहां एक और समूचा देश स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा था, वहीं ईस्ट सियांग जिले के मबो सब डिवीजन के नामसिंग सर्कल के अंतर्गत नामसिंग गांव में गांव वासियों ने सियांग नदी के व्यापक भूमि कटाव से अपने गांव को बचाने के लिए श्रमदान कर रहे थे। स्वतंत्रता दिवस के दिन गांव वासियों ने मिलकर सियांग नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और भारत माता की जय, वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। स्थानीय निवासी और अवकाश प्राप्त ग्रुप कैप्टन मोहन तोपांगे ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन गांव वासियों ने आज़ादी के मूल को याद करते हुए नदी किनारे श्रमदान किया ताकि वे अपने गांव को बचा सकें। सियांग नदी के भू कटाव से अब तक सैकड़ों बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो चुका है और हमारे गांव को बहुत सारा मिट्टी ऑलरेडी सियांग नदी खा चुका है, बहुत सारा बिल्डिंग भी ले जा चुका है और फिर भी हम लोग गांव वाला पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। इंडिपेंडेंस डे में अभी भी काम करें अपने गांव को बचाने के लिए। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP हिमवीर की 10वीं बटालियन द्वारा 10 किलोमीटर लंबे वॉक का आयोजन किया गया। बटालियन द्वारा ये दौड़ भारत चीन सीमा पर स्थित माजा पोस्ट के इलाके में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में जवानों ने भाग लिया। वहीं किमिन स्थित ITBP के बटालियन स्थल ने भी जवान द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि देश में कोरोना महामारी के प्रकोप और आपसी दूरी बनाए रखने संबंधी नियमों के अनुसार सरकार ने इस दौड़ के प्रतिभागियों को अपनी सुविधा के स्थान और समय पर अपनी ही रफ्तार से दौड़ लगाने को प्रोत्साहित किया। इतना ही नहीं, वे इस अवधि के दौरान रुक रुक कर कई दिनों तक दौड़ लगा सकते हैं। BSNL में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि पिछले कई महीनों से काम करने के बावजूद वेतन नहीं दिया जा रहा है। पिछले दिनों नाहरलगुन में BSNL के SDO कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए अस्थायी कर्मचारियों ने कहा कि इस संबंध में BSNL अधिकारियों द्वारा उन्हें बकाया वेतन का शीघ्र भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 17 महीने बीत जाने के बावजूद वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। प्रदर्शन में भाग लेने वाले कैजुअल कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि बहुत से कर्मचारी राज्य के बाहर के निवासी हैं और उनके पास आय का कोई दूसरा जरिया नहीं है। प्रदर्शन में भाग लेने वाले इन कर्मचारियों ने कहा है कि लोग पिछले 15 से 20 सालों से BSNL में कार्य कर रहे हैं। अभी 17 महीना से पेमेंट नहीं दे रहा है। अभी हम लोग बहुत ट्राई किया, हम लोग को बोलता है महीना पेमेंट आएगा आएगा बोलते रहते हैं। हम लोग को काम करो करो कर रहे, हम कर ही रहा है, पेमेंट नहीं दे रहा अभी तक। इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ये डिपार्टमेंट में काम करने लगे एटलीस्ट 20 ईयर्स, किसी का 70 ईयर्स क्रॉस हो रहा है और रेगुलर के लिए भी हम लोग बहुत बार केस कर चुका है, लेकिन नहीं हुआ अभी तक। लेकिन अभी ज़्यादा ही हो गया, 17 मंथ हो गया। हम लोग तो यहाँ का लोकल है, जी लेता है, कुछ ना कुछ करके जी लेता है। हम लोग का यहाँ मैक्सिमम नॉन ट्रैवल बहुत है आपका, बाहर से आ रहने वाला, तो ये लोग को रेंट देना पड़ता है। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने पिछले दिनों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD की अरुणाचल प्रदेश पर केंद्रित बैंक द्वारा अपने कार्य प्रदर्शन पर तैयारी की गई परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ NABARD और NABARD वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 जारी की। इस मौके पर मुख्य सचिव ने राज्य में स्वयं सहायता समूहों के बैंक का लिंकेज कार्यक्रम पर आधारित विषयों पर रिपोर्ट भी जारी की। इस मौके पर बैंक NABARD की अरुणाचल इकाई के महाप्रबंधक GK नायर और सहायक महाप्रबंधक R वर्गीस और राज्य के कृषि सचिव बिदौल तायंग भी उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने NABARD के कार्यों की सराहना करते हुए दूर दराज के इलाकों में कृषि योजनाओं और ग्रामीण विकास के कार्यालयों के सफल संचालन में NABARD के सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि राष्ट्र निर्माण और विकास में पारसी समुदाय का योगदान हम सब के लिए प्रेरणा का विषय है। उन्होंने उम्मीद की कि अच्छे कामों और भावनाओं पर आधारित पारसी समुदाय का ये उत्सव हमारे लिए शांति और खुशहाली लाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि पारसी समुदाय भारत के सांस्कृतिक ताने बाने में विशेष स्थान रखता है। उन्होंने कहा है कि पारसी समुदाय के लोगों में उत्साह, कठिन श्रम और लगन की भावना ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पारसी समुदाय के हर क्षेत्र में किए गए शानदार योगदान को देश ने देखा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नवरोज सभी के जीवन में शांति और खुशहाली लाएगी।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके की। धोनी के खेल और उनके ऑलराउंडर अंदाज को चाहने वाले दुनिया भर में फैले हैं। धोनी ने दिसंबर को 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद धोनी क्रिकेटर के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। पेश है रिपोर्ट। चिंता मत करो, धोनी है ना का टैग स्वैग के साथ फैंस पर चढ़ाने वाले क्रिकेट के कोहिनूर महेंद्र सिंह धोनी के ये सभी रंग संन्यास के साथ अब खत्म हो गए। अब नहीं दिखेंगे माही ब्लू जर्सी में, अब नहीं दिखेगा वो रुतबा जिससे धड़क उठता था स्टेडियम। धोनी ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया। मैं पल दो पल का उन्होंने यह ऐलान इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके किया। उन्होंने कहा कि शाम 7 अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।